नमस्कार सभी को, हमारे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं, पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा असम का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ असम। असम का पुराना नाम ज्योतिषपुर था। इन सब असम क्यों प्रसिद्ध है, असम का वर्गफल क्या है, असम के मुख्यमंत्री के समय में कौन से मुख्यमंत्री के समय में कब कितने ज़िले हुए, प्रेजेंट टाइम में असम में 35 ज़िले हैं, इन सब बारे में चर्चा करा हमने। अब हम पढ़ने वाले हैं असम का आर्टिकल 244। आर्टिकल 244 क्या कहता है मित्रों? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 244 भाग 10 में है। ये क्या बोलता है? आर्टिकल 244 में बस यही बोला गया है कि अनुसूचित क्षेत्र ले लो, फिर अनुसूचित जनजाति क्षेत्र का प्रशासन, इन दोनों बात पे हम यहाँ डिस्कशन करने वाले हैं। पहला पॉइंट ये है कि तुम्हारा जो 5वीं अनुसूची है, कौन सी अनुसूची? 5वीं अनुसूची। 5वीं अनुसूची का जो तुम्हारा पॉइंट है वो क्या बोलता है? अब यहाँ पे हम डिस्कशन बहुत तगड़ा करने वाले हैं मित्रों, आप समझते रहना, बस हम आपको सब समझा देंगे, ठीक है। तो तुम्हारी 5वीं अनुसूची है, उसमें बोला गया है कि असम राज्य हो गया, मेघालय राज्य हो गया, त्रिपुरा राज्य हो गया, मिजोरम राज्य हो गया। ये 4 राज्य भारत के स्पेशल राज्य हैं, है ना, जिनको ट्राइबस एरिया भी बोलते हैं, शेड्यूल कास्ट, ट्राइबस शेड्यूल कास्ट भी बोलते हैं। और असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा को छोड़कर सभी अनुसूची, है ना, सभी अनुसूचित जनजाति क्षेत्र पर लागू होगा। क्या लागू होगा? 5वीं अनुसूची। 5वीं अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम को छोड़कर सभी राज्यों पर लागू होगी। आर्टिकल 244 का पहला जो एसेंशियल एलिमेंट्स पॉइंट्स है वो यही बोलता है, क्योंकि असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के लिए कहीं दूसरी जगह स्थान दिया गया है ना, इसको पुनर्गठित किया गया है, ऐसा बोलता है 244, ठीक है। 5वीं अनुसूची में सिर्फ असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम को छोड़कर बाकी सभी अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति क्षेत्र पर लागू होगा। सिर्फ ये 4 राज्य पर लागू नहीं होगी। क्या नहीं लागू होगी? 5वीं अनुसूची। समझ में आ रहा है? 5वीं अनुसूची इन 4 राज्यों को छोड़कर बाकी सभी अनुसूचित जनजाति क्षेत्र पर लागू होगी। अब बात कर लेते हैं कि ये 4 राज्य जो हैं, ये 4 राज्य पर कौन सी अनुसूची लागू होगी, तब यहाँ पे चर्चा करेंगे। आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की 6ठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम पर लागू होगी, क्योंकि ये 4 राज्य भारत के, होता है ना कि पहले ही बता दिया कि ये 4 राज्य भारत के स्पेशल राज्य हैं, और इन 4 राज्य पर 6ठी अनुसूची का पूरा दबदबा रहेगा। 5वीं अनुसूची इन 4 राज्यों को छोड़कर सब पे लागू रहेगी, और 6ठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के अनुसूचित क्षेत्र, अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के प्रशासन पर लागू होगी। कौन सी अनुसूची लागू होगी? 6ठी अनुसूची लागू होगी। अब आप इतना पढ़ रहे हैं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र, तो इसमें एक पॉइंट और डिस्कस करने वाला है। फिर तुम्हारा FIR का रूल्स क्या है? FIR, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, FIR के बारे में सुने होंगे आप। बहुत से लोगों पर गांव में FIR हो जाती, फर्जी FIR, झूठी FIR, केसेस FIR, है ना। FIR क्या होता है? फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। एक व्यक्ति को जान से मारने की धमकी दी गई है, वह जाके कंप्लेन कर दे, इसे बोलते हैं इन्फॉर्मेशन, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, मतलब FIR। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट यहाँ डिस्कस करेंगे। जैसे कोई आम आदमी है, आम आदमी पर 307 का कोई झूठा FIR या फिर ओरिजिनल FIR रजिस्टर कर दे। 307 का मतलब जान से मारने की धमकी देना या जान से मारने की कोशिश करी है, तब क्या होगा? पुलिस क्या करेगी? 307 की FIR पे पुलिस क्या करेगी? पहले इन्वेस्टिगेशन करेगी। पुलिस पहले इन्वेस्टिगेशन करेगी। इन्वेस्टिगेशन में 1 हफ्ता 5-10 दिन लगेंगे। जब इन्वेस्टिगेशन के दौरान वो साबित हो जाएगा कि हाँ भाई ये बंदा इस केस में इन्वॉल्व था, इस कांड में इन्वॉल्व था, तब गिरफ्तारी होगी। लेकिन जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 244 पढ़ रहे हैं, अनुसूचित क्षेत्र, अनुसूचित जनजाति क्षेत्र का प्रशासन, इसमें FIR के थोड़ा अलग रूल्स हैं। FIR रूल्स नंबर 1 था ये, FIR रूल्स नंबर 2। अब कोई बंदा FIR करता है, वो कौन से कास्ट का है? अनुसूचित जनजाति क्षेत्र का है, तो उसको जातिवादी टिप्पणी कर दो आप। अनुसूचित जनजाति
के बंदों को जातिवादी टिप्पणी कर दोगे, वो जाके FIR कर देगा। क्या कर देगा? FIR। तो पुलिस कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगी, है ना। चाहे जातिवादी टिप्पणी कर दो, चाहे मारने की धमकी दे दो, कुछ भी कर दो, तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगी। पुलिस सीधा उठा के आपको कहाँ बंद करेगी? लॉकअप में, ठीक है। और 24 घंटे के अंदर, 24 घंटे के अंदर आपको कहाँ पेश करेगी? मजिस्ट्रेट के सामने, मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर देगी। अब मजिस्ट्रेट चाहे आपको जेल दे या बेल दे, वो उस पर डिपेंड करता है। मजिस्ट्रेट अपने सारे एविडेंस देखेगा, लोगों की बुनियादें सुनेगा, लोगों के एविडेंस देखेगा, उसके बिहाफ पे आपको जेल या बेल मजिस्ट्रेट दे सकता है। तो ये हो गया फर्स्ट FIR रूल्स और ये हो गया सेकंड FIR रूल्स, ठीक है मित्रों। तो ये आपका आर्टिकल 244 भी यहाँ पे हो गया। अब हम चर्चा करेंगे आर्टिकल 244A पे नेक्स्ट टॉपिक पे। वीडियो अच्छे लग रहे हो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। धन्यवाद।